हमने अभी पिछले साल गन्ने में लहसुन लगाया हुआ था। गन्ना तो हमारा अच्छा खड़ा हुआ ही है और 2 लाख रुपए का हमारा लहसुन भी हो गया। ये एक मुफ्त हो गई और उसमें हमने तकनीक ये अपनाई थी। इस हिसाब से मनुष्य को सारे भोजन चाहिए होते हैं थोड़े थोड़े, उसी हिसाब से ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा पानी, थोड़ा मिनरल, थोड़ा NPK, हर खाद थोड़ी थोड़ी समय समय पर रोज तीसरे दिन चौथे दिन देते रहते हैं। ये इस तकनीक से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नब्बे के दशक की बात है। ज्यादातर पढ़े लिखे युवा शहरों की तरफ भागे जा रहे थे, लेकिन एक शख्स ने उल्टी रेस लगा दी। घर वाले भी चाहते थे वो नौकरी कर ले, कोई दुकान ही खोल ले, लेकिन उसे अपनी मिट्टी, पुरखों की जमीन से जुड़े रहना था। पोस्ट ग्रेजुएट यदुनंदन सिंह ने खेती को करियर बनाने का फैसला किया। खेती, लेकिन कुछ हटके, कुछ नई फसलें, कुछ नई तकनीक के साथ। शुरुआत में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमने खेती की शुरुआत की। घर के लोग चाहते थे कि खेती ना करें या करें तो वही पुरानी खेती करें, गेहूं, गन्ना और धान। बड़ी मुश्किल से घर के लोग राजी हुए और हमने केवल 100 पेड़ से केले की शुरुआत की थी और ये भी 1992-93 का दौर था। तब लोग हंसते थे हमारे ऊपर कि महाराष्ट्र की फसल यहाँ कैसे लखीमपुर खीरी या यूपी में हो पाएगी। कुछ हमने खेती को डिवाइड कर रखा था। कुछ फसलें 3 महीने की थी, कुछ 6 महीने की, कुछ 1 साल की, कुछ 18 महीने की। अब 3 महीने की फसल से मूली हमारी 60 दिन की फसल है, मूली भी लगाते हैं, 60 दिन की फसल है। गेंदा लगा है, 4 महीने की फसल है। फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा 90-100 दिन की फसलें हैं। हम चाहते हैं हम फुल टाइम खेती करते हैं तो खेत में हमेशा 12 महीने कुछ ना कुछ आमदनी होती रही है। आजकल हमारे पास परवल निकल रहा है, मूली निकल रही है। 1 महीने बाद अभी नवरात्रि आ जाएगी, फिर हमारा गेंदा निकलना चालू हो जाएगा नवरात्रि पर। उसके बाद अभी हम स्ट्रॉबेरी लगाना चाह रहे हैं नवंबर-दिसंबर तक। उसके बाद स्ट्रॉबेरी हमारी निकलने लगी नवंबर-दिसंबर में। फिर आलू लगा देंगे हम अक्टूबर-नवंबर में। फिर फरवरी-मार्च में पैसा हमारे पास आ जाएगा और स्ट्रॉबेरी लगातार पैसा दिसंबर से देना चालू करके अप्रैल तक पैसा देगी। तो इस हिसाब से हमने खेती को पूरा बांट रखा है। यदुनंदन सिंह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बांकेगंज में रहते हैं। यहाँ वो अपने 4 हेक्टेयर खेत में केला, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अदरक, गेंदा, जिमीकंद और परवल समेत कई तरह की फसलें उगाते हैं। यदुनंदन अपने खेतों में दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कही जाने वाली अगरवुड भी लगाए हुए हैं। यदुनंदन कहते हैं, किसान को अगर पैसा कमाना है तो उसकी एक आंख खेत और दूसरी मंडी पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाजार पे एक नज़र रखेंगे, आपको आकलन करना पड़ेगा गेंदा कब महंगा होता है और परवल का क्या है। बाजार के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, बाजार की डिमांड से, तब तो आप बाजार में टिक पाएंगे। कभी कभी लगता था यार खेती छोड़ के धंधा बदला जाए, कोई दूसरी दुकान करी जाए, इतना पैसा लगने के बाद भी। और 10-10 मिनट में केले में तो 10-10 मिनट में तूफान आके ख़त्म हो गया। लेकिन चूँकि खेती करना था, खेती में प्रयोग करने थे और खेती में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, चाहे किसी तरीके का कोई भी किसान हो, कभी नुकसान होगा कभी फ़ायदा होगा। जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस जनपद में किसानों को हुआ, खासकर हमारा भी तो बहुत नुकसान हुआ, वो केवल केले का आंधी तूफान से हुआ। तो हम ये चाहते थे ऐसी कोई फसल मिल जाए जो आंधी तूफान से कम सुरक्षित रहे और जो 16 महीने में 14 महीने में पैसा आता है, हमारे 6 महीने में पैसा घूम जाए। तो जिमीकंद एक बेहतर फसल है। कभी खेती तो कभी मार्केट ने कई बार यदुनंदन को धोखा दिया, लेकिन वो जमे रहे, नए नए प्रयोग करते रहे, नई नई फसलें उगाते रहे। तकनीक पसंद यदुनंदन के फार्म पर खेती को आसान बनाने वाले कई उपकरण हैं। वो पिछले 13-14 वर्षों से माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक अपना रहे हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग वो तब से कर रहे हैं जब सरकारी सब्सिडी महज 50% थी, जबकि अब तो सरकारें 80 से 90% सब्सिडी दे रही हैं। ड्रिप इरीगेशन सबसे बड़ा फायदा ये है, खाद और पानी एक साथ चल जाते हैं और जो खेतों में अगर 5 एकड़ हमने खेती करी है उसके अंदर कम से कम
15 से 20 डिसमिल केवल नालियों में खेत चला जाता था, वो नालियों में खेत नहीं जाता है। और जो लेबर सिंचाई पे लगते थे, 2 लेबर, एक आदमी सिंचाई के लिए जो नाली देख रहा है, सिंचाई कर रहा है, वो समस्या ख़त्म हुई। एक ही आदमी पूरे 5-10 एकड़ सिंचाई एक बटन दबा के वही सिंचाई कर रहा है। हमारा लेबर बचा, पानी जो हमारा दिन भर में होता था 2 घंटे अगर हमने ड्रिप चला दी, 2 घंटे में पूरा खेत हमारा हो जाता है। और मेन चीज़ है कि हर जगह हर फसल में बराबर पानी पहुंच जा रहा है, खाद पहुंच जा रही है। ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। माटी से प्यार करने वाला ये किसान पिछले साल गन्ने के साथ लहसुन की सहफसली खेती का उदाहरण देता है, जिसमें गन्ने के बीच की खाली जगह में बोए गए लहसुन से ही अकेले उन्हें 2 लाख रुपए मिले और गन्ने से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अलग। हमने भी पिछले साल गन्ने में लहसुन लगाया हुआ था और उसमें किया ये, हमने पुआल की मल्चिंग की थी, पैरे की मल्चिंग पूरी कर दी थी लहसुन में, और लगभग 1 एकड़ के करीब खेत था और 22-23 कुंटल हमारा लहसुन निकला था। और आज के समय में जो हमने अभी लहसुन बेचा है, अभी हमने 10 कुंटल लहसुन बेचा है, वो 14,500 रुपये कुंटल बेचा हुआ है। तो ये हो गया 1,85,000 का लहसुन अभी हो गया। और शुरुआत में हमने कुछ मई में बेच दिया था लहसुन, वो 60 रुपये किलो हमने बेचा था। तो 10 कुंटल शुरुआत में बेच दिया था, 60,000 रुपये का हुआ था, और 10 कुंटल अभी हमने बेचा है, वो 1,40,000 रुपये का हो गया है। अच्छा लहसुन था। यदुनंदन सिंह की गिनती जिले ही नहीं प्रदेश स्तर पर प्रयोगधर्मी किसानों में होती है। आसपास के किसान उनसे खेती की नई नई तकनीक सीखने आते हैं। राज्य सरकार से भी हमें सम्मान मिला हुआ है। स्ट्रॉबेरी में भी गवर्नर द्वारा पुरस्कार मिला हुआ है, फर्स्ट पुरस्कार। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेंट गुजरात 2013 में एक सेमिनार हुआ था, उसमें हम लोगों को बुला के 51,000 रुपये का पुरस्कार हमको दिया था। पुरस्कार और अवार्ड का गट्ठर खुद उनके खेती के धुरंधर होने की कहानी कहता है। इन तकनीकों का हमने इस्तेमाल करके लागत कम करके और मुनाफा ज़्यादा लिया है, और इस तरीके से हमने तकनीक का इस्तेमाल करके तरक्की की है।